माँ की कथा एक बहुत ही लोकप्रिय और पवित्र कहानी है जिसे संतोष और सुख की देवी संतोषी माता की पूजा के दौरान सुना जाता है। संतोषी माता को मान्यता है कि वे अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती हैं और उन्हें जीवन में संतोष प्रदान करती हैं। इस कथा को मुख्य रूप से शुक्रवार के व्रत के दौरान सुना जाता है, जिसे संतोषी माँ के व्रत के रूप में जाना जाता है। कथा का सार इस प्रकार है। कहानी का प्रारंभ। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत के 7 बेटे थे। 6 बेटे धनवान थे और एक बेटा निर्धन था। उसका नाम साधु था। साधु गरीब था, परंतु उसकी पत्नी धर्मपरायण और संतोषी थी। एक दिन साधु अपनी पत्नी से कहता है, मैं अपने भाइयों की तरह अमीर की तरह अमीर बनना चाहता हूँ और धन कमाने के लिए दूर जा रहा हूँ। उसकी पत्नी ने उसे खुशी खुशी विदा किया। धन की प्राप्ति और संतोषी माँ की कृपा। साधु बहुत समय तक यात्रा करता रहा और अंततः एक नगर में पहुंचा जहां उसने संतोषी माँ का मंदिर देखा। वहां उसे पता चला कि यदि वह शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रखेगा और उनकी सच्चे मन से पूजा करेगा तो उसे जीवन में धन, संतोष और सुख की प्राप्ति होगी। साधु ने ऐसा ही किया और माँ की कृपा से उसे बहुत धन मिला। अब वह अमीर हो गया और घर लौट आया। साधु की पत्नी की भक्ति। इधर साधु की पत्नी को उसकी सास और नंदें बहुत तंग करती थीं, लेकिन वह अपनी भक्ति और विश्वास के कारण संतोषी माँ का व्रत करती रही। उसकी भक्ति और व्रत की शक्ति से माँ संतोषी ने उसकी सारी समस्याओं को हल किया। अंत में साधु की पत्नी को उसका सारा अधिकार और सम्मान मिल गया और उसका परिवार फिर से एक साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। व्रत की विधि। संतोषी माँ का व्रत मुख्य रूप से शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस दिन श्रद्धालु सुबह स्नान करके माँ संतोषी की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर पूजा करते हैं। पूजा के समय गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाया जाता है। व्रत के दिन खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता। कथा सुनने के बाद घर के सभी सदस्य प्रसाद ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को लगातार 16 शुक्रवार तक करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस कथा को सुनने और व्रत करने से जीवन में शांति, सुख और संतोष प्राप्त होता है और संतोषी माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। रिफल कुमार रिफल शर्मा को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना हम अब भूलिए गए।